हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है एक साहित्यिक विधा के रूप में साक्षात्कार के महत्व और प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। आज के वीडियो में हम इस क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। साक्षात्कार एक नई गद्य विधा है। हिंदी में साक्षात्कार के लिए अन्य शब्द जैसे इंटरव्यू, भेंटकर्ता आदि भी प्रयुक्त हुए हैं, पर आज इस विधा के लिए साक्षात्कार शब्द ही रूढ़ हो चला है। अन्य नई साहित्यिक विधाओं जैसे रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज आदि की तरह हिंदी लेखकों ने पश्चिम के साहित्य, विशेषतः अंग्रेजी साहित्य से प्रेरणा प्राप्त करके साक्षात्कार लिखना आरंभ किया। साक्षात्कार के लिए अंग्रेजी शब्द है इंटरव्यू। द ऑक्सफोर्ड गाइड टू द इंग्लिश लैंग्वेज में इंटरव्यू का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा गया है कि फॉर्मल मीटिंग और कन्वर्सेशन विथ पर्सन टू असेस हिज मेरिट्स और ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। सामान्य अर्थों में साक्षात्कार का अर्थ हुआ इंटरव्यू। किसी व्यक्ति की प्रतिभा, उसके बौद्धिक विकास आदि का मूल्यांकन करने के लिए उससे प्रश्न करना। पत्रकारिता तथा साहित्य के क्षेत्र में साक्षात्कार का अर्थ है प्रश्नोत्तर द्वारा किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व, विचारों, जीवन दर्शन तथा समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण, मतों, क्षमताओं की जानकारी प्राप्त करना। साक्षात का अर्थ है सामने देखना या प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करना। अतः साक्षात्कार की परिभाषा इस प्रकार हो सकती है: साक्षात्कार विधा बातचीत, संवाद या प्रश्नोत्तर शैली में लिखी जाने वाली वह गद्य रचना है जिसमें किसी महान व्यक्ति के साहित्य, कला, संस्कृति, राजनीतिक अंतर्विरोध, समस्याओं पर विचारों और मंतव्यों को, उनके सरोकारों, चिंताओं और अनुभवों को परखने का प्रयास किया जाता है। साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कारदाता से इस प्रकार प्रश्न करता है कि साक्षात्कारदाता सहज, निसंकोच, बिना कुछ छिपाए अपने विचार प्रस्तुत करता है और हमें उसके विचारों की प्रामाणिक जानकारी प्राप्त हो जाती है। साक्षात्कार के लिए केवल उन व्यक्तियों को चुना जाता है जो अपने कार्य क्षेत्र में प्रतिष्ठित होते हैं। उनके विचार मूल्यवान तथा महत्वपूर्ण होते हैं। अतः विख्यात साहित्यकारों, कलाकारों, बुद्धिजीवियों, गंभीर चिंतकों, राजनेताओं या समाज सेवकों को ही साक्षात्कार के पीछे चुना जाता है और उनके कृतित्व, जीवन दर्शन के संबंध में प्रश्न किए जाते हैं। प्रायः साक्षात्कारकर्ता समसामयिक विषयों
युग की ज्वलंत, प्रासंगिक और महत्वपूर्ण समस्याओं पर ही प्रश्न करता है। यह वार्तालाप सहज और समतल धरातल पर होना चाहिए। सफल साक्षात्कार वह होता है जिसको साक्षात्कारकर्ता आत्मविश्वास पूर्वक पहने बेधड़क प्रश्न करके साक्षात्कारदाता को सब कुछ बताने के लिए उकसाए भी और कुछ भी न छिपा सकने की मानसिकता पैदा कर दे। वह विविध विषयों पर अपने विचार, मंतव्य, मत, जीवन दृष्टि, तथ्यों के आधार पर बताए उसके द्वारा दी गई सूचनाएं ईमानदार हो, प्रामाणिक हो, उनकी भाषा शैली सहज और सरल हो, संप्रेषणीयता उसका अनिवार्य गुण हो। जहां तक ऑक्टेवियो पॉज का संबंध है, वह एक सफल साक्षात्कार कहा जा सकता है। इसका एक कारण तो यह है कि इसका साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारदाता दोनों समतल धरातल पर बातें करते हैं, क्योंकि दोनों में आत्मविश्वास है। भेंटकर्ता हीन भावना से ग्रस्त नहीं है, स्वयं को बहुत तुच्छ नहीं मानता, क्योंकि वह भी एक कवि, विचारक, बहुप्रतिष्ठित, बहुज्ञ और कला प्रेमी है। भेंटदाता की तरह वह भी राजनीति से परिचित है और स्वयं राज्य सत्ता का सदस्य रह चुका है। इस साक्षात्कार के केंद्र में साहित्य और कला संबंधी प्रश्न है, पर राजनीति, धर्म, दर्शन, यूरोप की और मैक्सिको की साहित्यिक गतिविधियां, कला आंदोलन संबंधी प्रश्न भी किए गए हैं और भेंटदाता का ज्ञान इतना अपरिमित और कहीं कहीं आतंकित कर देने वाला तथा दृष्टिकोण जनवादी, मानवतावादी, विश्व कल्याणकारी है कि उनके विचारों को जानकर पाठक एक नई दृष्टि, नई चेतना पाता है। हिंदी के पाठकों को यह और भी अधिक आकर्षित करता है, क्योंकि इसमें यूरोप और मैक्सिको के विषय में ही नहीं, अपने देश के साहित्य, कला, राजनेताओं, बुद्धिजीवियों, अंग्रेजीदा, मध्यम वर्ग के लोगों के विषय में भी साफ गोई से दो टूक बातें कही गई हैं और उसकी चिंतन धारा से मेल खाती है। इस साक्षात्कार का विषय बहुभाषाई है। साहित्य, कला, संस्कृति, दर्शन, राजनीति आदि अनेक क्षेत्रों में यहाँ की हलचलों, गतिविधियों, घटनाओं की सूचना हमें इसे पढ़कर प्राप्त होती है। पॉज की चिंता केवल अपने देश मैक्सिको और भारत, जिसके प्रति उसके मन में अपार प्रेम और आदर का भाव है, यहाँ तक ही सीमित नहीं है। वह विश्व के सभी देशों, संपूर्ण मानव जाति पर मंडराते संकट से क्षुब्ध है और चाहता है कि मानव जाति प्रगति करे, केवल वैज्ञानिक भौतिक प्रगति नहीं, जीवन की समग्रता में उन्नत हो, और उसके लिए वह उपाय भी बताता है। दर्शन, सच्चे अर्थों में दर्शन, जिसमें धर्म कम से कम हो और दार्शनिकता अधिक से अधिक हो, वह उस विश्व सभ्यता की गुहार लगाता है जिससे विज्ञान और कविता का, भौतिक उन्नति एवं साहित्यिक भारतीय शुद्धता का, ऊर्जा एवं अनुशासन का समन्वय हो। भाषा शैली की दृष्टि से भी
यह एक सफल साक्षात्कार है। संप्रेषणीयता इसके गद्य की पहचान है। भाषा इतनी साफ सुथरी बोलचाल की है कि पाठक को विषय को हृदयगम करने में कठिनाई नहीं होती। भाषा को साहित्यिक अलंकृत बनाने का कहीं कोई भी प्रयास नहीं है। सहज प्रवाह में हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के शब्द भरते चले गए हैं। इसकी और विषय के अनुरूप इसकी भाषा में वैचारिक गंभीरता, गहनता और संस्कृत निष्ठता भी है। यहाँ यह बात ध्यान में रखनी है कि यह भेंट वार्ता मूलतः अंग्रेजी में हुई थी। बाद में श्रीकांत वर्मा ने इसी का अनुवाद किया और भेंट वार्ता मूल रूप में न होकर इसके हिंदी अनुवाद के रूप में प्रस्तुत की गई। तो कुल मिलाकर विषय और भाषा शैली दोनों की ही दृष्टि से यह हिंदी में लिखे गए उत्कृष्ट साक्षात्कारों में से एक है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना एक साहित्यिक विधा के रूप में साक्षात्कार के महत्व और प्रासंगिकता के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।